नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 29th ऑफ अगस्त। सो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूज़ के बारे में। सो ऑलरेडी जैसे आपको पता है, द मार्केट हैज़ गॉन डाउन एंड द मार्केट इज़ राइट नाउ ट्रबलिंग बिकॉज़ ऑफ द यू नो बिकॉज़ सो कॉल्ड आपका जो यूएस में फेड रिजर्व्स हैं। बट मैंने पहले भी कहा था कि दीज आर द न्यूज़ दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ यूएस इज़ नॉट द कॉज बट वन ऑफ द आउटकम्स ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द मार्केट। मार्केट न्यूज़ की वजह से उतना मूवमेंट नहीं करता जितना कि इंट्रिंसिकली जो मूवमेंट होना चाहिए वो ऑलरेडी प्री प्लान्ड होता है। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे सबसे पहला न्यूज़ आ जाता है कि बायजू अबू धाबी का एसडब्ल्यूएफ इन टॉक्स टू जॉइन 500 मिलियन बायजूस फंड रेज। तो बायजू फिर से अभी $500 मिलियन जो है वो रेज करना चाहता है। एंड प्राइमरली इट इज़ वो लोग तो बोल रहे हैं इट इज़ अ प्रॉफिटेबल कंपनी, बट आई एम नॉट रियली श्योर व्हाई दे आर अगेन रेजिंग मनी। सो दैट इज़ समथिंग वेरी विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड ऑल्सो इसका जो ऑडिटेड रिजल्ट आता है, मतलब हर साल जब कंपनी का मतलब एमसीए के साथ, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ उसको अपना जो है ईयरली इनकम, एक्सपेंसेस, ये सारे जो है फाइलिंग करना पड़ता है। उन्होंने अभी तक फाइलिंग नहीं किया, तो लेट फीस तो डेफिनेटली देना पड़ेगा। लेट फीस इज़ नॉट मच, मतलब छोटे कंपनी के लिए बहुत बड़ा है, बट बड़े कंपनी के लिए बहुत छोटा अमाउंट है। सो वो सितंबर 6 तक बोल रहे हैं कि भाई इनका जो है ऑडिटिंग रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे दे देंगे। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़। और ये यहाँ पे पैसा इसलिए उठाना चाहते हैं बिकॉज राइट नाउ दे व्हाट दे विल बी डूइंग इज ये लोग आईपीओ में फाइल करना चाहते हैं। एंड आईपीओ में फाइल करने से पहले, क्योंकि आप इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, प्राइमरली रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप उनको एक अच्छा सजाया हुआ बैलेंस शीट दिखाना चाहते हैं। आप दिखाना चाहते हैं हमारे पास इतना कैश सेविंग्स है, हमारा जो है सेल्स इतना हुआ है, रेवेन्यू इतना हुआ है, लॉस हमारा मे बी अगर हो रहा है तो इतना हो रहा है, प्रॉफिट अगर हो रहा है तो इतना हो रहा है। सो उनको जो है वॉल्यूम जो है थोड़ा सा फ्लोट, मतलब थोड़ा सा एक्सपैंड करके बड़ा चढ़ा के दिखाना पड़ता है। सो आई थिंक दैट इज़ वेयर दे आर इंटरेस्टेड। बट लोग तो बोल रहे हैं, मतलब मैंने जितना सुना है कि बायजूस इज प्रॉफिटेबल राइट नाउ, बट आई डोंट नो इफ दे आर प्रॉफिटेबल, व्हाई दे आर डूइंग दिस। So this is something which is very very interesting, and they have already spent nearly $3 billion in acquisitions. So very interesting stuff. But यहाँ पे main problem ये आता है कि अगर बायजूस बैठ जाता है, so edtech in India will have a very big setback. Although बायजूस अगर बैठ जाता है, यानी if it goes bankrupt and if it breaks, it's good for small edtechs which are coming, जैसे आपका जो ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं, जैसे एलन हो गया, कोटा वाला जो हो गया, कोटा में जितने कंपनीज है, ईटॉस एजुकेशन, ये सारे जो हैं जो ऑलरेडी छोटे छोटे कंपनीज हैं, अमेजोन भी आपका जो है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम को प्रिपरेशन करना शुरू कर रहा है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर गोइंग टू कम इन टू द डोमेन। फिजिक्स वाला अपना कॉलेज, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स हैं वो कम आ रहे हैं यहाँ पे। छोटे छोटे एज इन दे आर $1 billion स्टार्टअप्स, बट कंपेयर टू बायजूस दे आर वेरी स्मॉल। सो जो नए नए छोटे छोटे प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादा स्पेस मिलेगा गेम खेलने के लिए और पैसा कमाने के लिए। सो मतलब प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही है। बट यहाँ पे अगर बायजूस बैठ जाता है, सो द प्रॉब्लम विल बी दैट द बिग इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या जो सोवरेन वेल्थ फंड है या आपका जो फंड स्टार्टअप्स में फंडिंग डालते हैं, दे विल बी लिटिल बिट स्केप्टिकल अबाउट द एडटेक सिचुएशन इन इंडिया, बिकॉज वो बोलेंगे कि ऑलरेडी एक बबल जो है वो फूट चुका है। अगर बायजूस फेल होता है देन अन अकेडमी विल फेल। अन अकेडमी फेल करने से वेदांतु जो है, देयर आर 3 कंपनीज एक्चुअली राइट नाउ विच आर $1 billion कंपनीज वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिजिक्स वाला इनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट यहाँ पे 3 कंपनी है, अन अकेडमी, बायजूस एंड वेदांतु। तीनों में से एक भी अगर मतलब बैठ जाता है तो बाकी जो है वो दोनों भी बैठ जाएंगे। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट हो जाते हैं गुरनानी। गुरनानी मतलब आपका जो महिंद्रा के हैं, टेक महिंद्रा के सीईओ है, गुरनानी ने बोला है कि जो मून लाइटिंग कर रहे हैं हमें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मून लाइटिंग का मतलब होता है कि आईटी इंडस्ट्री में अगर आप आप एम्प्लॉयड है कंपनी में, फिर भी आप साइड में जो है काम कर रहे हैं दूसरे कंपनी के लिए, सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल मून लाइटिंग। सो जो विप्रो के जो प्रेम जी के बेटे हैं जो अभी वो कंपनी चला रहे हैं, उन्होंने बोला कि मून लाइटिंग इज़ बैड, मून लाइटिंग ख़राब है, इट्स लाइक चीटिंग ऑन द कंपनी। बट आई डोंट थिंक आपको ऐसा जज करना चाहिए का जो एम्प्लॉय है वो आपके लिए काम करके दे रहा है, वो आपका जो वैल्यू क्रिएशन है वो करके दे रहा है, उसके बाद अगर वो मूनलाइटिंग करता है, दैट इज़ हिज कंसर्न, दैट इज़ नॉट योर कंसर्न। इसलिए गुरनानी जो है अगर वो कुछ बोलते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दैट इज़ गुड एक्चुअली। उससे क्या होगा कि आपका कंपनी का जो एट्रिशन है वो कम हो जाएगा, बिकॉज पीपल विल बी लाइक ठीक है, मुझे यहाँ से भी पैसा कमाने को मिल रहा है, मुझे वहाँ से भी पैसा कमाने को मिल रहा है, मुझे कंपनी उतना डिस्टर्ब नहीं करता है, देन आई विल बी वर्किंग देयर। अगर विप्रो बहुत डिस्टर्ब करता है तो एट्रिशन रेट जो है वो आपका टीसीएस जैसा, इन्फोसिस जैसा ग्रो करेगा नियर अबाउट 20 to 30%, एंड दे आर गोइंग टू फेस दैट प्रॉब्लम। एंड जब एट्रिशन रेट बढ़ेगा तो मार्जिन जो है वो कम होगा, एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा, सो इवेंचुअली शेयर होल्डर्स आर गोइंग टू गेट एंग्री एंड दे आर गोइंग टू टेक आउट द मनी फ्रॉम द कंपनी एंड दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन कंपनीज लाइक टेक महिंद्रा. So this is very interesting. Reliance India Limited offers 5.6 thousand crore for initial offer for Metro Cash and Carry in India. CP Group bids 8,000 crore.
सीपी क्यूब का है, चाहे ये थाई कंपनी है चारोन पॉपखंड, they have offered $1 billion. So primarily cash and metro cash and carry एक जर्मन ब्रांड है, इंडिया में कुछ कुछ जगह पे, कोलकाता में है, दिल्ली में है, नोएडा में, आई थिंक ये सब जगह पे है. सो मेट्रो कैश एंड कैरी कैसे काम करती है, हब के जैसा काम करते हैं, इसका हब स्पोक मॉडल नहीं होता है. ये जियो मार्ट जो है वो हब एंड स्पोक मॉडल में काम करते हैं, दैट देयर इज अ बिग वेयर हाउस, फिर वेयर हाउस जो है छोटे छोटे रिटेलर या उनके जो शॉप्स है, उनके पास जो है सामान पहुंचाया जाता है, एंड रिटेल शॉप से जो है कस्टमर जो है परचेज करता है या डिलीवरी उसके घर में किया जाता है. मेट्रो कैश एंड कैरी में क्या होता है, मेट्रो इज प्राइमरली हब, लोग वहाँ पे आते हैं गाड़ी लेके, में टिपिकली यूएस में बहुत ज़्यादा चलता है, वहाँ पे पिकअप लेके आते हैं, पिकअप ट्रक, अपना जो 2 महीने का सामान है वो ठूस ठूस के लेके जाते हैं, फिर वो खाना खाते हैं 2 महीने, फिर से वो वापस आते हैं. सो वालमार्ट, इसलिए आप देखोगे वालमार्ट या कॉस्को, ये सारे जो हैं यूएस में, ये दीज आर ह्यूज ह्यूज वेयर हाउसेज जहाँ पे आप सामान परचेज करते हैं. सो मेट्रो कैश एंड कैरी भी उसी तरीके से है, बट इट फेल्ड इन इंडिया राइट नो, इट्स नॉट वर्किंग एज सच, बिकॉज यहाँ पे हमें किराने के दुकान का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप कैसे डिफीट करोगे, उसको आप डिफीट नहीं कर सकते. एंड हमारे छोटे छोटे फैमिली हो गए हैं, वहाँ पे आप 10 महीने का राशन लेके घर में तो रख नहीं सकते, रखने का जगह नहीं, और उसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा दैट इज़ नॉट फीजिबल फॉर अ लॉट ऑफ फैमिलीज इन इंडिया, स्पेशली इन टियर 1 टियर 2 सिटीज़. फ्रेश खाना मिलता है, फ्रेश सब कुछ सामान मिलता है, तो हम क्यों इतना ठूस ठूस के रखें हमारे यहाँ पे. So that is one of the biggest reason that Metro did not. It's still struggling, and they are looking to exit India. रिलायंस इसको इसलिए ओवरटेक करेगा, थाईलैंड वाला जो कंपनी है, आई थिंक दे वांट टू डू एन एंट्री इन इंडिया, विच इज़ एक्चुअली गुड, बिकॉज अ लॉट ऑफ आपका जो माउथ वॉश बनता है, कोलगेट पामोलिव का माउथ वॉश लिस्टेन जो होता है, दैट कम्स फ्रॉम थाईलैंड. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन थाईलैंड. एफएमसीजी गुड्स बहुत सारे जो होते हैं, आपका लोशन जो होता है, आपका फेस क्रीम होता है, लॉट ऑफ इट इज मेड इन मलेशिया, थाईलैंड. So Thailand में there is an industry and that group wants to enter in India because FMCG market is right now slowly and gradually it is growing. Tier 1 Tier 2 में आपका growth हो रहा है, Tier 3 Tier 4 में और भी ज़्यादा growth हो रहा है. But I think अगर ये आपका थाई वाला बंदा परचेज भी कर लेता है, बट रिलायंस इसको परचेज करके अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में एड अप करना चाहते हैं. अगर होगा तो अच्छा होगा, अगर नहीं होगा तो फिर रिलायंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इवेंचुअली दे आर गोइंग टू बीट हुएवर इज गोइंग टू बाय मेट्रो कैश एंड कैरी, एंड दे आर गोइंग टू इवेंचुअली परचेज, या मे बी अडानी नहीं तो अंबानी, कोई ना दोनों में से कोई ना कोई परचेज कर लेगा. सो आई थिंक दिस इज अ लॉन्ग टर्म विजन and long-term mission of Reliance India Limited. So this is what I think about it. Very interesting. But although इसमें trading के point of view से मेरे को कोई interest नहीं है, because Reliance itself is making so much of money. So even if you're interested in Reliance, आपको उतना bother करने का जरूरत नहीं है. जी बात क्या बात है, निफ्टी जो है वो a break below 1730 can take Nifty to 6900. सो मार्केट जो मैंने पहले भी बताया था, बार बार मैं एक ही चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे दे विल बी हैवी सेलिंग प्रेशर एंड द मार्केट विल गो डाउन, तो थोड़ा सा आपको बेरिश मार्केट देखने को मिलेगा. बट राइट नाउ यू शुड नॉट बी अनहैप्पी. अगर आपका अगर आपने स्टॉक में परचेज करके रखा हुआ है, अगर लॉन्ग टर्म है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लेकर निकल जाना चाहिए. बट एज आई सेड दैट try to find out right now which are the good stocks, fundamentally good stocks, because आपको वो अच्छे फेयर वैल्यू में मिलने वाला है. मार्केट पूरा करेक्शन हो रहा है, इट्स नॉट ओनली दैट फ्यू ऑफ द स्टॉक्स आर करेक्टिंग, और लॉट ऑफ मतलब पूरा जो इंडेक्स है, पूरा जो सेगमेंट है, दैट इज फॉलिंग. सो इस जगह पे ट्राई टू फाइंड आउट विच आर द बिग बेस्ट कंपनीज दैट यू थिंक आर फंडामेंटली गुड. अगर आप उसका टेक्निकल एनालिसिस चाहते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं. So the most interesting thing here is you need to find out, because market is going to go down, cash को आप hold करो and try to figure out which are the companies that you are interested to invest for long term. उसका जब प्राइस गिरेगा, 5% करेक्शन होगा, 10% करेक्शन का मतलब प्राइस गिरना, ठीक है. करेक्शन का मतलब ये नहीं कि ठीक हो रहा है, प्राइस गिरने को बोलते हैं करेक्शन स्टॉक मार्केट में. 5% करेक्शन हो रहा है, 10% करेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू ट्राई टू फिगर आउट, एंड व्हेन द प्राइस इज गोइंग डाउन, प्राइस गिर गया, फिर आपने उसमें इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करके फिर अगेन वो मार्केट जो ऊपर की तरफ जब भागेगा, तब आप उसमें बेनिफिट बुक कर सकते हैं. बिटकॉइन इज ट्रेडिंग बिलो $20,000 आफ्टर जैक्सन होल कॉशन. सो इफ यू आर नॉट इन्वेस्टेड इन बिटकॉइन, इट शुड नॉट बॉदर यू. हाई कॉस्ट टू टर्न एफपीआई अवे फ्रॉम कॉम्स डेरिवेटिव्स, commodities derivatives. Okay. सो एफपीआई जो मैंने बार बार बताया कि फिरंगी इन्वेस्टर जो है वो पैसा निकालना शुरू कर देगा, बिकॉज द वैल्यू ऑफ रूपी इज फॉलिंग. सो जब भी वो पैसा निकालेंगे, द वैल्यू दैट दे विल बी कन्वर्टिंग इनटू, रादर यहाँ पे इन्वेस्ट भी हो सकता है, पैसा निकाल भी सकते हैं. सो अगेन आई थिंक आई एम रॉन्ग, या सॉरी, वो ज़्यादा अगर इन्वेस्ट करते हैं सो दे आर गोइंग टू गेट मोर वैल्यू. बट यहाँ पे क्योंकि ग्लोबल प्रेशर हो रहा है, सो दे आर गोइंग टू टेक आउट द मनी.
एंड उससे क्या होगा, आपके फोरेक्स में जो है बहुत ज़्यादा आपका प्रेशर पड़ने वाला है। एफपीएस इन्वेस्ट 49,250 करोड़ इन अगस्त सो फार। सो डेफिनेटली आपका जो है ये लोग पंप कर रहे हैं, मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, देन दे आर गोइंग टू डंप द मार्केट एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। फिरंगी इन्वेस्टर जो है दबा रहे हैं, देसी इन्वेस्टर स्लोली एंड ग्रेजुअली वो आएंगे, वो परचेस करना शुरू करेंगे। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड। Flipkart lines up 3.6 crore, 3.6 thousand crore for 3 fulfillment centers. So slowly and gradually क्या हो रहा है कि फ्लिपकार्ट इज ट्राइंग, मतलब अभी जो है वो वेयर हाउस और लॉजिस्टिक्स में ज़्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज अमेजोन ने वही किया था। अमेजोन ने क्या किया, अपना वेयर हाउस और लॉजिस्टिक्स को सबसे पहले तगड़ा किया, उसके बाद जो है उन्होंने मार्केटिंग करना शुरू किया, एंड थ्रू देयर लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग दे वर एबल टू send a lot of goods, move very fast, and they were able to sell more volume. जितना ज़्यादा वॉल्यूम सेल करोगे उतना पैसा आएगा। आई थिंक फ्लिपकार्ट हैज़ स्लोली एंड ग्रेजुअली फिगर आउट दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दैट, एंड प्राइमरली वो साउथ एंड वेस्ट बंगाल में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज वेस्ट बंगाल इज द गेट वे टू द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट इज अ अनटैप्ड मार्केट, तो उसको वो कैप्चर करना चाहते हैं। दे वांट टू मेक मनी फ्रॉम देयर। सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द सोल रीजन दैट दे आर फोकसिंग राइट नाउ ऑन वेस्ट बंगाल, एंड ये सारे जो वेयर हाउस है वो बनाना चाहते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल फुलफिलमेंट सेंटर। सो प्लीज कीप इन माइंड, एंड मोस्ट प्रोबेबली नियर अबाउट 4-5 साल के अंदर वो क्या करेंगे, दे वुड बी फाइलिंग फॉर आईपीओ। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं। सो प्राइमरली समझ पा रहे हैं आप क्या ऑब्जेक्टिव होता है, हाउ यू लर्न, हाउ यू यू नो हाउ यू बेसिकली अडेप्ट, एंड हाउ यू ग्रो, एंड हाउ यू सर्वाइव। सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑन सितंबर 6। हाँ ठीक है, बात कर लिया हमने इसके ऊपर। सुजुकी प्लीज़ यार, सब कुछ तो इन्वेस्ट करो बंगाल में प्लीज़। सब आप गुजरात में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में डाल रहे हो, कुछ तो डालो यार, बंगाल में तो कुछ पैसा इन्वेस्ट करो यार, कम ऑन। So again, Suzuki lines up 30,000 crore in India push. PM hails ties with Maruti. So Maruti was government of India enterprise, but what it does is it takes technology from Suzuki. It manufactures in India, sells in India. Profit is split between Maruti and Suzuki. Suzuki takes money to Japan, and it becomes a profitable company. अकासा एयर का अगर आप गए थे, आपका डेटा जो है वो लीक हो चुका है, विच इज़, एंड डीजीसी रिसीव्स रिक्वेस्ट टू डी रजिस्टर 2 more स्पाइस जेट प्लेन्स। तो मैंने बार बार कहा है कि जो स्पाइस जेट वो ख़त्म हो चुका है। स्पाइस जेट को अभी यहाँ पे ये करना चाहिए कि दैट दे शुड बी फोकसिंग मोर ऑन क्या बोलते हैं, पार्सल्स, मतलब यहाँ पे आपका गुड्स मूवमेंट पे उसको ज़्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन पैसेंजर्स, बिकॉज पैसेंजर में आपको बहुत सेफ्टी नॉर्म्स ये सब करने पड़ते हैं, and their flights, their planes, and jo bhi hai, they have a lot of issues that is going on. So I think they should focus more on moving goods through plane. Important goods hote hain, and they should tie up with Flipkart, Amazon. तो उसमें उनको आई थिंक एक स्टेबल बिजनेस मिलता रहेगा, एंड बाद में वो पैसेंजर डोमेन में आ सकते हैं, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा ये कंपनी। फाइनेंशियल इंक्लूजन मेजर स्टेप टू इंक्लूसिव ग्रोथ, डेफिनेटली। पोटेंशियल गोल्ड माइंस, ठीक है। गवर्नमेंट टू इंक्लूड ओल्ड ऑफ बजट डेट्स इन ओन बुक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हुडको और नबार्ड जो है प्राइमरली दीज आर, ये सारे कंपनीज जो है ये प्राइमरली गवर्नमेंट ओन कंपनीज है, गवर्नमेंट प्रोमोटेड कंपनीज है। ये क्या करती हैं, गवर्नमेंट को लोन देती है, स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो लोन है वो सैंक्शन करती है, पर मैक्सिमम इसका प्रॉब्लम वही हो जाता है कि दे हैव हाई अमाउंट ऑफ एनपीए, सो एनपीओ को एड्रेस करना पड़ता है, एंड आई थिंक द सेंटर एंड द फाइनेंस मिनिस्ट्री शुड लुक इनटू इट एंड ट्राई टू फिगर आउट टू रिड्यूस एनपीए, एंड जो स्टेट्स डिफॉल्ट कर रही है, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में डिफॉल्ट हो रहा है, उसको सही तरीके से मैनेज करना, मिटिगेट करना, ताकि एनपीए कम हो। नहीं तो क्या होगा, आप ही का पैसा जो है ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। प्रोक्रास्टिनेशन कैन हर्ट योर करियर, हेल्थ एंड करियर। तो अगर आप बहुत आलसी हैं, मैं भी थोड़ा आलसी हूँ, प्रोक्रास्टिनेशन मेरे को भी होता है। अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं तो इट विल अफेक्ट योर हेल्थ, एंड अगर आपका हेल्थ खराब है तो आपका करियर भी जो है वो भी डैमेज होगा। सो यूएस का जो आपने पावल जो है, वहाँ का जो फेड का जो हेड है, उसने क्या बोला कि हम तो जो है इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ाने वाले हैं, रेपो रेट बढ़ाने वाले हैं, तो उससे जो है आपका जो डॉलर का जो सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा कंट्रोल में होगा, क्लैम्प डाउन होगा। सो the price of dollar will go up, the bank rates will go up in USA, मार्केट ऑलरेडी वहाँ पे क्रैश हो चुका है। यहाँ पे बोल रहे उसी का इफेक्ट होने वाला है, बट अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दिस, बट इट वाज इन द मेकिंग, बट दीज आर दी
न्यूज़ जिसके ऊपर आपका जो है ब्लेम डाला जाएगा। सो अगेन द सेम थिंग, यहाँ पे बॉन्ड रेट, डॉलर डॉलर का वैल्यू बढ़ने वाला है, रुपी क्रैश होने वाला है। ऑलरेडी रुपी जो है वो 80 रुपीज़ 39 पैसा ऐसा समथिंग मूव कर रहा है। सो ये होने वाला है, बट रुपी आई थिंक इट विल गो टू 80 to 83, देन इट विल बाउंस बैक बिकॉज इंडियन इकोनॉमी इज रोबस्ट एंड इंडिया जो है इट कैन नॉट अफोर्ड एक वेरी एक्सपेंसिव डॉलर। सो आई थिंक दे आर गोइंग टू मूव अवे टू रुपी रूबल, रुपी दिनार, या जो भी डायरेक्ट अमाउंट, डायरेक्ट करेंसी सेटलमेंट में काम करेगा। बिकॉज मेन हमारा प्रॉब्लम वही होता है कि एनर्जी, हमारा जो एनर्जी नीड है वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। रुपी बॉन्ड सेट फॉर बम्पी राइड, हाँ ठीक है, आपका जो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स उसमें तो डेफिनेटली आपका जो बम्पी राइड होगा ही, क्योंकि यू हैव टू ऑनर इट एंड द प्राइसेस ऑफ मतलब आपका जो वही है, इट्स लाइक द वैल्यू ऑफ डॉलर विल गो अप, रुपी विल क्रैश। सो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू अफेक्ट द होल मार्केट, द होल स्टॉक मार्केट, द होल मनी मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ इंडिया। तो इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। So it's like expected. RBI wary of easing capital rules for loans to infra company. Definitely, क्योंकि infra में सबसे ज़्यादा default होता है। infra में क्योंकि हमारे देश में मतलब it's a very grey, everything is grey in our country. आप रोड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, रोड प्रोजेक्ट्स आपका रास्ता जो है कब्जा करके बैठे हुए नहीं छोड़ रहे हैं, आप उसको उठा भी नहीं पा रहे हो बिकॉज आपका वोट बैंक है, तो वहाँ पे आपका जो है एनपीए हो जाता है। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द आरबीआई कि नहीं भाई ऐसे ऐसे पैसा नहीं देंगे, क्योंकि वो पैसा अगर डूब जाता है तो वो पब्लिक का पैसा ही डूबेगा। ठीक है। 5G हैंडसेट्स इन 10 to 15,000 सेट, तो डेफिनेटली वो प्राइसेस बढ़ेंगे, बट yeah, but I think a lot of people are going to be happy with 4G right now. एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। इकोनॉमिक टाइम्स का भी हम मूव करेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड पे। बिजनेस स्टैंडर्ड में हमें क्या देखने को मिलता है, दैट बिल डेस्क जो है उसको परचेज कर लिया था पेयू ने, तो अभी वही होता है कि मोनोपोली हम मार्केट में नहीं चाहते हैं, तो इनको जो है सीसीआई ने डेफिनेटली नोटिस भेजा है कि भाई आप वो करो, कि आप हमें एक्सप्लेन करो कि दैट यू आर नॉट अ मोनोपोली। अगर आप मोनोपोली हो देन वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ द डील टू गो थ्रू। So it was a $4.7 billion deal with BillDesk. BillDesk is the oldest company which provided payment gateway, and BillDesk में अगर आपको even 10 साल पहले अगर आपको वेबसाइट में गेटवे लगाना था तो BillDesk used to charge 50,000 rupees for that, मतलब just to set up the gateway। बाकी expenses तो होते ही थे। So it was not very feasible. Then Razer पे ये सारे बंदे आ गए, इंस्टा मोजो, and they provided gateway for free। फिर उसके बाद BillDesk का जो है मैसिव जो मूवमेंट होता था, मतलब अमाउंट ट्रांसफ़र ये सब होता था प्राइमरली एयरटेल बड़े बड़े कंपनी का होता था। फिर छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स हैं उन्होंने रेजर पे मूव करना शुरू कर दिया, इंस्टा मोजो में मूव किया। सो बिल्डेस का जो मार्केट शेयर है स्लोली एंड ग्रेजुअली एज इट वाज एक्सपेक्टेड टू ग्रो नहीं ग्रो हो पाया। दैट्स वाई इट्स बीइंग सोल्ड। नॉट दैट इट इज़ अ बैड कंपनी, बट इट डिड नॉट कीप अप। इंडियन मार्केट्स लाइकली टू फील पिंच ऑफ हॉकिश फेड, ये तो डेफिनेटली है यार, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। एंड मार्केट जो है तो गिरेगा, बहुत अच्छे से गिरेगा। एंड इस जगह पे जैसे मैंने आपको पहले ही बता के रखा हुआ है, ट्राई टू फाइंड आउट गुड स्टॉक्स, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, एंड सो यू कैन बाई इट एट अ वेरी गुड प्राइस। 5G जेन नेक्स्ट, आपका जो आर आई एल का आपका एजीएम होगा, एनुअल जनरल मीटिंग जो होता है वहाँ पे आपका आज होने वाला है, तो वहाँ पे वही डिस्कशन करेंगे कि हमने 5G में हम मूव करने वाले हैं। मे बी कोई एक फ़ोन वो डिक्लेयर करेंगे कि हाँ 5G का फ़ोन हम 5,000 रुपये में डिक्लेयर करने वाले, समथिंग लाइक दैट। एंड दे आर गोइंग टू से दैट हम लोग जो है ग्रीन एनर्जी पे फोकस करेंगे, हमारा जो कैपेसिटी है जामनगर का रिफाइनरी का उसका हम बढ़ाने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टेक इट फ्रॉम करेंट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। सो ये सारे आपको देखने को मिलेगा। सो रिलायंस माइट नॉट मूव दैट मच, बट जितना फॉल होना चाहिए था रिलायंस को उतना शायद से आप मार्केट में आज देखोगे फॉल नहीं होगा। अडानी बोल रहा है कि 1,000 मेगावाट का डेटा सेंटर हम बनाएंगे 10 साल के अंदर। सो अगेन स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज दे आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स डेटा ट्रांसफर, पावर जनरेशन, जहाँ पे ये जो मतलब होता है ना कि मस्ट हैव, यू नीड पावर, यू नीड इंटरनेट, तो उस पर वो स्लोली एंड ग्रेजुअली मूव करेंगे। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स टू हिट 5% ऑफ टू व्हील मार्केट शेयर इन फाइनेंशियल ईयर 23। ठीक है, इट्स ओके, ग्रोथ तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे अगर आपके स्कूटी में यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगेगा तो फिर आप वो गाड़ी क्यों परचेज करोगे ना, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, डेफिनेटली वो तो हमने बात कर लिया है कि जो रुपी है वो फॉल करने वाला है, एंड रुपी ऑलरेडी फॉल कर चुका है।
गवर्नमेंट अश्योर्स बैंक सपोर्ट टू छाबर। छाबर पोर्ट आपका कहाँ पे है? ईरान में है। और वहाँ पे आपका, क्योंकि हम वहाँ से रशिया से ऑयल लेके आ सकते हैं, एनर्जी, कोल, ये सारे जो हैं, प्रेशियस मेटल, पोटाश, ये सब लेके आ सकते हैं। सो छाबर में हमें चाहिए होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और बैंक, क्योंकि वहाँ पे आप डॉलर में डील नहीं कर सकते हैं, तो बैंक को भी हमें सपोर्ट देना पड़ेगा। बैंक को सपोर्ट कौन देगा? सो दे डोंट गेट सैंक्शन बाय यूएस। गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा। वही चीज़ यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग। National Highway Infra Trust is planning to raise 2300 crores बैंक लोन एंड बॉन्ड्स के माध्यम से 3 रोड बनाने वाले हैं। ओके, दैट इज गुड। देख सकते हैं यहाँ पे डीजल एक्सपोर्ट फॉल्स 11%, तो डेफिनेटली विंडफॉल टैक्स इन्होंने लगा के रखा हुआ है। तो आपका जो एक्सपोर्ट है वो गिरेगा, लोकल मार्केट में ऑयल जो है वो इजीली मिलेगा। इतना देखो। जितना डिले होगा प्रोजेक्ट्स ना, उसमें उतना ओवररन होता है, उसका कॉस्ट उतना बढ़ता है। ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। ये इन लोगों ने पंप किया था, मार्केट को उठाया था, अभी वो मार्केट को डंप करेंगे। ओके, वियतनाम में जो ऑयल ब्लॉक है वहाँ पे इनको 2 साल का एक्सटेंशन मिला है, विच इज़ गुड। ठीक है, कोई बात नहीं। पावेल का जो 8 मिनट का स्पीच था, विच इरेज $78 बिलियन फ्रॉम द रिचेस्ट अमेरिकन्स, इसमें जो है आपका, वही मैं बोलूँगा कि इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज एज एन रिटेल इन्वेस्टर यू शुड बी फोकस्ड अबाउट हाउ इट्स गोइंग टू अफेक्ट द इंडियन मार्केट, एंड इफ यू एबल टू फिगर आउट हाउ द मार्केट इज मूविंग एंड ऑल, आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो बोले ना बिलियनर, इनको भी उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इवेंचुअली दे आर गोइंग टू मेक अप दैट मार्केट। एंड राइट नाउ ये लोग भी क्या करेंगे, उस डोमेन में फोकस करेंगे कि भाई कहाँ पे जो है हमें अच्छा स्टॉक मिलेगा, अच्छे कंपनीज मिलेंगे, सो विल बाई ऑल दोस कंपनीज कैश डील में, बिकॉज उनको वो सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगे एंड दे आर गोइंग टू बाई। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान में बाढ़ आ रहा है, सो अभी उसका जो लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है, या जो मतलब जो भी उसका लोन था, लोन जो है वो पे नहीं कर पाएंगे, एंड दे आर गोइंग थ्रू अ लॉस ऑफ अराउंड $5.5 बिलियन। सो पाकिस्तान अगेन द सेम थिंग, चाइना ने जो है बॉल इज इंडिया को, चाइना और लंका's डेट रिस्ट्रक्चरिंग रिक्वेस्ट। सो वही है, डेट ट्रैप में उनको फंसा दिया है, और रशिया, चाइना इज राइट नाउ मतलब ट्राइंग टू सप्रेस ऑब्वियसली लंका तो बोलेंगे भाई हमारे पास पैसा नहीं, कोई फॉरेक्स रिजर्व नहीं, हम क्या करेंगे। एंड फिर ये आईएमएफ के पास जाएंगे, आईएमएफ भी इसको पैसा देगा, फिर इसको तोड़ेगा पीछे से, मतलब सामने से चाइना तोड़ रहा है, पीछे से आईएमएफ तोड़ेगा, एंड बाद में इंडिया ही आएगा, इंडिया बोलेगा हम आपको बेल आउट करते हैं, फिर अगेन जो डोमेस्टिक हमारा प्रॉब्लम होगा, फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाएंगे, एंड अगेन हमें पीछे से चाकू मारा जाएगा। सो आई डोंट नो व्हाई दे डू दिस। Public versus private bank, the case for both. So I am completely for privatization, although government banks कुछ होने चाहिए, because government banks में बाबू लोग जो है they are not focused on the growth of the company but rather their promotion and how to be favoritism में गेम खेलते हैं, तो इसलिए उनका प्रॉब्लम हो जाता है। नॉट टू फ्रेश लिस्ट टू प्रमोट डोमेस्टिक डिफेंस पीयूसीज। बार बार मैंने बताया कि अगर इंडिया को ग्रो करना है, इट हैज़ टू फोकस ऑन डिफेंस सेक्टर, इट हैज़ टू मेक मोर एंड मोर डिफेंस इक्विपमेंट्स, एंड उस पर जो है डेफिनेटली लास्ट 10 साल में बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ है। डिफेंस जो एंसिलरी इक्विपमेंट जो है हम बना रहे हैं, हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर गोइंग टू लाइक स्मॉल आर्म्स, क्योंकि फाइटर जेट ये सब बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट एंड R&D, बट जैसे हेलमेट हो गया, बुलेट प्रूफ जैकेट हो गया, राइफल्स हो गया, बुलेट्स हो गया, ये सारे तो हम बना सकते हैं, हैंडगन ये सब हम ऑलरेडी बना रहे हैं। सो द मार्केट राइट नाउ इज स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रोइंग, सो अगेन वी आर एक्सपोर्टिंग, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। Consumer durables firms may have to wait until Q3 to find their sea legs. So yep, अभी जैसे मैंने बताया था कि अभी दिवाली के टाइम में बहुत अच्छा ग्रोथ होने वाला है, बट अगेन इट इज़ एंटीसिपेशन। ये सारे कंपनी ने पैसा जो है मार्केट से उठा के रखा हुआ है, सामान जो है आपका स्टॉक पाइल करके रखा हुआ है, पर अगर आपका लोगों के पास कैसे पैसा नहीं है, या लोगों में ऐसा एक वो आ गया कि एक सेंटिमेंट आ गया कि नहीं भाई अभी नहीं लेना, अभी नहीं लेना है, सो दीज कंपनीज आर गोइंग टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रबल। There is a lot of hesitancy and skepticism among retail investors, definitely उसके ऊपर हमने बात की है ये। So that's about it for today. Thank you for watching this video. कोई भी क्वेश्चन कोई डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, एंड आई विल सी यू टुमारो। टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय।